ओ तो सत्संग का अर्थ है शांत, मौन, ठहराव। जब हमारे जीवन में आ जाता है तो सत्संग की समझ आ जाती है। संसार का विषय जो है वह मायावी शक्तियाँ कार्यरत रहती हैं और जिसको हम परमात्मा कहते हैं उसमें हमें अपना आप दिखता है। जब तक हमें अपने आप का बोध नहीं होता है, जब तक हम अपने आप को अपने भीतर से नहीं जान लेते हैं, जब तक हमारे भीतर जितने भी ये कंसेप्ट्स हैं, कल्पना है, वो धराशायी ना हो जाएं, तो तब तक सत्संग का अर्थ समझ नहीं आता है। लोग कहते हैं कि भगवान को मिलना है, कोई कहता है मुझे विष्णु से मिलना है, राम से मिलना है, शिव जी से मिलना है। भाई किसी से भी मिलने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर मिलने की ही बात है तो फिर कभी भी आप द्वैत से नहीं निकल पाएंगे। आपको शून्य में जाना है, जहाँ मिलने की बात ही नहीं है, वहाँ तो सब कुछ खोने की बात है। और जब तक हमारे भीतर जितना भी ये तंत्र प्रणाली रखी हुई है उस एक अलौकिक डिवाइन शक्ति ने प्रकृति में, उसको नहीं समझ पाएंगे, उसको नहीं जान पाएंगे, तो संसार के बताए हुए जितने भी मार्ग हैं वो हमें कभी भी वहम से नहीं निकाल पाएंगे, डर से नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ के जितने भी लोग हैं, आप किसी के पास भी जाते हो, पहले तो वो आपको वहम में डालता है, फिर आपको डराता है। और जब तक वहम और डर है तब तक आप अपने आप को नहीं जान सकते हो। आपके अपने बिना कोई भगवान, कोई ईश्वर, कोई खुदा, कोई परमात्मा अलग नहीं है। जिसकी आपने तलाश करनी है, जिसको आपने अनुभव करना है, जिसका आपने बोध करना है, जिसको आपने प्रज्ञा ज्ञान के द्वारा जानना है।
तो इसलिए मैं बड़ी स्पष्ट वाणी में आपके समक्ष ये बात रखता हूँ कि हमें अपने आप को जानना है, किसी और को जानने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जैसे ही हम किसी और की बात करेंगे तो वहाँ द्वैत खड़ा हो जाएगा, और जहाँ द्वैत खड़ा हो जाएगा वहाँ झगड़ा है। झगड़े के दो कारण होते हैं, एक तो मित्रता में झगड़ा होता है, एक शत्रुता में झगड़ा होता है। अंजाम दोनों का एक ही है। मित्रता का झगड़ा खतरनाक है, शत्रुता का झगड़ा खतरनाक नहीं है, क्योंकि वहाँ आप सतर्क हैं। मित्रता में आप सतर्क नहीं, वहाँ आप धोखा भी खा सकते हैं। तो इसलिए जीवन के रहते हुए आप अपने आप में आने का प्रयास कीजिए, अपने आप में रहने का यत्न कीजिए, ताकि हम अपने आप में एक ऐसा विश्वास बना लें और उस विश्वास के भीतर कोई भी दूसरी शक्ति ना घुस पाए। तो तब जाकर हम उस मौन को, उस शांत भाव को, उस परमात्मा की एक अलौकिक डिवाइन शक्ति को अपने भीतर जान पाएंगे। तो जिसके लिए दुनिया में सबसे बड़ा सरल और सीधा मार्ग है ध्यान का। तो जब हम शब्द का उच्चारण करते हैं तो ये केवल ध्यान के लिए है, क्योंकि हमारा ध्यान, इंसान का ध्यान मायावी शक्तियों में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तथाकथित भगवानों के साथ, अलग अलग तथाकथित गुरुओं के साथ और अलग अलग भावनाओं में भिन्न भिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। तो भिन्न भिन्न रूप प्रकृति में हो सकते हैं, उस डिवाइन शक्ति का कोई भिन्न रूप नहीं है, वो अभिन्न है। एक ही रूप है उसका, एक ही शुभ रूप है। उसका एक ही चरित्र है। तो जिसमें काफ़ी बार सत्संग में चर्चा आई कि वो वेटलेस है, उसका कोई बोझ नहीं है, और वो हर जगह व्यापक है, हर स्थान पर वो शक्ति है, और उसका वजन भी नहीं है, और वो जगह भी नहीं घेरता है। पृथ्वी से लेकर आकाश तक उसकी सत्ता, उसका अलौकिकपन, उसकी डिवाइन पावर, उसके द्वारा हर चीज़ की रचना, चाहे वो सॉलिड में हो, चाहे वो लिक्विड में हो, चाहे वो गैस फॉर्म में हो। तो जितनी भी रचनाएं हैं संसार की, वो ऑटोमेटिक हो जाती है, करने की ज़रूरत नहीं है। और उसी ऑटोमेटिक जो हमारा एक सिस्टम, सिलसिला चल रहा है, हम भी उसी ऑटोमेटिक सिस्टम में, जो इंसान है वो आया हुआ है। लेकिन इंसान के अंदर जो मन है, बुद्धि है, शरीर है, धारणा है, सोच है, विचार हैं, संकल्प हैं, ये सारी की सारी जितनी भी प्रथाएं हमें विरासत में मिली हैं, हम इनके गुलाम हो गए हैं।
और दुनिया में सबसे खतरनाक चीज़ है गुलामी। गुलामी इंसान की हो, गुलामी मन की हो, गुलामी किसी माया वस्तु की हो, वो आपको आगे बढ़ने से रोकेगी। इसलिए शब्द जो है ये हमें गुलामी की जंजीरें काट देता है, ये मन को पीछे कर देता है, ये हमारी बुद्धि को पीछे करता है, ये हमारे सिस्टम को पीछे करके आगे हमें एक ऐसी अवस्था में ले जाता है जिसको ध्यान की स्थिति कहते हैं। ध्यान है क्या? ध्यान अपने आप में ठहर जाना। अपने आप में ठहरने का नाम ही ध्यान है। और ओम का उच्चारण एक सबसे सिंपल और सरल मेथड है ध्यान लगाने का। ऐसे तो ध्यान लगाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन उसके लिए समय बहुत लगता है। मुझे एक जैन फकीर की एक छोटी सी कहानी मैंने पढ़ी थी, सुनी थी, कि उसका एक बहुत बड़ा आश्रम था। उस आश्रम में काफ़ी विद्वान लोग रहते थे, पंडित, बड़े बड़े जो पढ़े लिखे थे वो रहते थे। और वहाँ उस आश्रम में एक व्यक्ति काफ़ी जगह घूमने के बाद आ गया, तो उस फकीर को कहता है कि मैं आपके पास सत्य को जानने के लिए आया हूँ। उसने कहा, मुझे ये बताओ फकीर ने, आप सत्य के संबंध में जानना चाहते हो कि सत्य को जानना चाहते हो? तो उसने पहले ही शब्द में कहा था कि मैं सत्य को जानना चाहता हूँ। उसने कहा कि सत्य के संबंध में मैंने जानकर क्या करूँगा, मुझे सत्य को जानना है। उसने कहा ठीक है भाई। उस आश्रम में 500 भिक्षु रहते थे। उसने उस लड़के को जो शिष्य बनना चाहता था कहा, भाई तुम एक काम करो, रोज इस आश्रम में जो 500 भिक्षु हैं इनके लिए चावल कूटना। चावल कूट कर वो चावल इनके लिए जो भोजन बनेगा वो तुमने तैयार करने हैं। अब 500 लोगों के रोज के चावल कूट के तैयार करना इतना आसान काम तो है नहीं। तो और उसके साथ उसको एक आदेश दे दिया कि 12 साल या जितना भी समय लगे तुझे मेरे से मिलना नहीं है, ना मेरे से कुछ पूछना है, ना मिलना है, ना बात करनी है। तेरा काम सिर्फ चावल कूटना है और जहाँ चावल कूटने हैं उधर ही रहना है। उसने कहा ठीक है। वो चला गया। अब वो सुबह से शाम तक चावल कूटता रहता, थक जाता। जिस कमरे में चावल कूटता था वहाँ ही वो सो जाता था। वहाँ ही उसका समय गुजरते गुजरते धीरे धीरे वो चावल कूटता रहा। 12 साल बीत गए। गुरु ने ना उसको बुलाया ना पूछा। तो 12 साल गुजरने के बाद गुरु ने कहा, भाई मैं शरीर छोड़ना चाहता हूँ, मेरा समय आ गया है, तो किसी को मैं उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूँ। तो कोई भी जो जहाँ 500 भिक्षु हैं या जो भी बड़े पढ़े लिखे लोग हैं या जिनने जाना है, वो 4 दीवारें मेरे कमरे के बाद 4 लाइनें लिख दें। जिसने जो जाना है उसकी 4 लाइनें मेरे कमरे के बाहर लिख दें। तो वहाँ बड़े बड़े शास्त्रार्थ करने वाले प्रधान थे, पंडित थे,
तो एक पंडित जो उन सब का हेड था उधर, जिसको प्रधान कहते हैं, उसने क्या किया, उसने 4 लाइनें लिख दी उस पर। तो लाइनों में क्या लिखता है कि जिस दिन मन एक दर्पण है, इस दर्पण की मैल जिस दिन हट जाएगी, उस दिन हमें सत्य की समझ आ जाएगी। और नीचे दस्तखत नहीं किए आपने, क्योंकि पंडित लोग चालाक बहुत होते हैं। उसने सोचा था कि अगर तो गुरु कहता है कि ये जो शब्द लिखे हैं ये अच्छे हैं, तो मैं कह दूंगा कि मैंने लिखे हैं। अगर कहेगा ये ठीक नहीं है तो बोलूंगा ही नहीं, तो किसी को क्या पता कौन ले गया। सुबह हुई, गुरु ने देखा 4 लाइनें लिखी हुई। उसने कहा ये किसने लिखी हैं? नाम तो था नहीं नीचे। तो नाम नहीं था, क्योंकि पंडित चालाक बहुत होते हैं, इनको दिमागी होशियारी बड़ी होती है। तो जब वो 4 लाइनें, जो 12 साल से वहाँ चावल कूट रहा था आदमी, अनपढ़ था वो, कुछ पता नहीं था, लेकिन 12 साल एक ही कमरे में रहना और एक ही कार्यक्रम करना, उसके आधार पर उसका अभ्यास परिपक्व इतना हो गया था कि वो अपने आप में मौन हो गया था, ध्यान भी लगता था, शांत भी हो जाता था। तो उसने जब ये सुना 4 लाइनें लिखी, तो वो पहले तो वो बोलता नहीं था, कुछ कहता नहीं था, तो हंसने लगा। और जो भिक्षु थे वहाँ, वो उसको पूछने लगे, भाई तू हंस किस बात पर रहा है, कारण क्या है तेरे हंसने का, तू कभी बोलता नहीं है यहाँ पर। उसने कहा मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि ये जो दीवार पर लिखा है, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई लिख दे, ये मटाकर जो मैं लिखूँगा वो लिख दे तो ठीक रहेगा। उसने कहा चल भाई तू लिखना हम तू बोल, हम लिख देते हैं। उसने जो दूसरे भिक्षु थे उनको कहा भाई मैं कि मन का कोई दर्पण नहीं है। उस विद्वान ने लिखा था कि मन एक दर्पण है जिस पर मैल जमी रहती है, मैल उतर जाए तो सत्य को जाना जाता है। उसने कहा मन एक कोई दर्पण है ही नहीं है, क्योंकि मन का अस्तित्व ही नहीं है तो दर्पण कहां से होगा। और लिखाकर ये 4 लाइनें, मन का दर्पण कोई नहीं है, इसलिए हम सीधा ही क्रॉस कर जाते हैं और अपने ध्यान में, समाधि में और उस लौकिक डिवाइन शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। और नीचे उसने कहा मेरा नाम भी लिख दो। पंडित ने नाम नहीं लिखा था, उसने कहा मेरा नाम लिख दो नीचे। और गुरु ने जब सुबह पढ़ा, उसने पूछा कि ये किसने लिखा है, नाम लिखा था नीचे। उसने कहा जी वो जो 12 साल से चावल कूट रहा है उसने लिखा है। तो रात के जब 12 बजे गुरु ने क्या किया, ये जैनियों में क्या करते हैं, इनका एक डंडा होता है जो विरासत में देते हैं। तो 12 बजे वो उस जो चावल कूट रहा था 12 साल से, उसको कहा भाई ये लो मेरी विरासत, एक डंडा है और कुछ 1-2 बात और जो उनकी होगी प्रथा में वो बताई। तो कहा भाई इसी वक्त यहाँ से भाग जा और इतनी दूर चले जाना जहाँ से तेरे को कोई मिल ना पाए।
और पीछे मुड़ के नहीं देखना तू। कारण क्या था? उसने कहा कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, तू अनपढ़ है, ये तेरे को मरवा देंगे। क्योंकि तेरे को मैं ये सोचेंगे हम इतने पढ़े लिखे विद्वान हैं, इतने शास्त्र को जानने वाले हैं, इतने ज्ञाता है, और एक अनपढ़ आदमी को यहाँ का हेड बना दिया। तो सत्य को जानने के लिए आपका कृत्य जो है उस परम पिता परमात्मा तक, उस सत्य को हम जान लेते हैं अपने भीतर से ही। जब हम उस मन के पार चले जाते हैं, मन कोई दर्पण नहीं है, तो ध्यान का अर्थ क्या है? मौन, अपने आप में खो जाना। तो जब आप एक कमरे में बंद हो जाएंगे, अपना एक ही काम नित्य कर रहे हैं, तो धीरे 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 जो आपके अंदर विचार हैं वो क्षीण होते जाएंगे। मैं क्यों कहता हूं कि रात को घंटा 2, 4, 5 जितना बैठ सकते हो बैठो। बैठने से क्या होगा? आपके विचार धीरे 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 लुप्त हो जाएंगे। क्योंकि जहाँ तो झगड़ा सब विचारों का है, लड़ाई तो यहाँ विचारों की है। विचार शून्य हो जाएंगे, हम मौन हो जाएंगे, झगड़ा खत्म। तो जब तक हमारे, देखो जरूरी नहीं हम किसी से बात करें वही विचार हैं, हर एक के अंदर विचार चल रहे हैं, 24 घंटे चल रहे हैं, अपने आप चल रहे हैं। आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी इंद्रियां, आपका शरीर, आपका समाज आपको दे क्या रहा है? ये सिर्फ विचार, विचार अच्छे हों या बुरे हों, तो विचारों का जो समूह है वो ही आपको परेशान करता है। और जब विचारों का समूह आपको परेशान करता है तो विचार सत्संग में आने के बाद भी नहीं निकलते हैं, ओम का उच्चारण करने के बाद भी नहीं निकलते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि आप निकाल कर फिर और भर लेते हो। निकलते हैं, लेकिन निकलने के बाद और ना भरे जाएं, उसके लिए मौन चाहिए, उसके लिए एकांत चाहिए, उसके लिए अपने आप में रहने की आवश्यकता है। लेकिन हमें लगता है कि वो ठीक नहीं कर रहा है, लगता है कि वो ठीक नहीं कर रहा है। खुद को तो हम बात नहीं करेंगे कि हम जो कर रहे हैं वो कितना ठीक है। तो जब तक हम दूसरों को दोष देते रहेंगे तब तक आप जो परमात्मा, जो सत्य जिसको जानना है वो आपके अंदर है, कैसे जान पाओगे? देखो ना, जो आपकी जेब में, आपके अंतःकरण में एक चीज़ वास करती है तो वो वहाँ नहीं आपको दिखती है, तो बाहर तो है ही नहीं वो। तो जहाँ है उधर आप जाओगे नहीं, तो बाहर तो द्वंद्व मिलेगा, बाहर तो द्वैत मिलेगा, बाहर तो विचार मिलेंगे, बाहर तो कहानियाँ मिलेंगी, बाहर तो सोच फैली हुई है, बाहर तो माया का फैलाव है, बाहर तो संसार है, बाहर तो रिश्तेदार हैं, बाहर तो दोस्त यार हैं। तो कैसे आप निकल पाओगे? 100 साल भी सत्संग में आओ, जब तक आप विचार शून्य नहीं हो जाएंगे काम नहीं बनेगा। आप कहते हैं वो नहीं हुआ है, नहीं हुआ भाई, तुम उस दूसरे का ठेका उठाया आगे। तुम सत्संग में व्यक्तिगत तौर पर आते हो, दूसरा आता है वो अपने लेवल में आता है, आप अपने लेवल में आ रहे हो, आपको अपने आप को ठीक करना है, दूसरा नहीं होता नहीं हो। झूठी शान के लिए, झूठे प्रपंचों के लिए
हम कितना कुछ कह जाते हैं, जबकि आप कुछ भी जहां से नहीं ले जा सकते, कुछ भी नहीं। जब बताओ आज तक कोई कुछ ले गया जहां से? जब से दुनिया बनी है, कितने संसार में लोग आज तक आए, कितने चले गए। जो शरीर छोड़ देता है कुछ मांगता है? आप ही उसके ऊपर कपड़े फेंकते हो, आप ही उसके ऊपर फूल फेंकते हो, आप ही उसके ऊपर कुछ और फेंकते हो। वो तो नहीं मांग रहा हो कुछ भी। वो क्यों फेंकते हो? क्योंकि जिस दिन तुम भी मर जाओगे तुम्हारे ऊपर भी कोई फूल फेंके। इस ये अर्थ कोई नहीं है कि क्यों फेंके जा रहे हैं। फूलों ने क्या बिगाड़ा आपका? कौन सा भगवान आपके फूलों के लिए भूखा है? आपको कोई अधिकार नहीं है फूल तोड़ने का। सुबह निकलेगा, शाम को मुरझाएगा, खुद चला जाएगा, लेकिन आप उसको तोड़ के हरा हरा भगवान पर चढ़ाने का प्रयास करते हैं। वो कौन सा भगवान है जो फूलों से खुश होता है? हाँ, इतना जरूर कहते हैं कि वो निमित्त मात्र वासना से भी आनंद ले लेता है। तो वो कौन है? वो आप ही हैं, जो प्रकृति की वासना से उसका सुगंध लेकर अपने आप को मस्त करते हैं। आपके बिना कौन भगवान है? कोई नहीं। आप ही अपने भाग्य को बनाते हो, आप ही अपने आप को जान सकते हो, आप ही अपने आप में रह सकते हो, आप ही सत्य को जान सकते हो। लेकिन जानने का प्रयास जो हम करते हैं वो ठीक दिशा में नहीं निशाना लगता है, इसलिए परेशान हो जाते हैं। निशाना दूसरों पर नहीं लगाया जाता, निशाना खुद पर लगाया जाता है। इतना कसूर जनता का नहीं है जितना जो संसार के तथाकथित धर्मों का, गुरुओं का। जितने ज़्यादा गुरु उतने ज़्यादा विवाद, जितने ज़्यादा सत्संग घर उतने ज़्यादा प्रोपेगेंडे। बे हजारों नाम तुमने दे दिए हैं, वो तो एक ही शक्ति है, वो तो एक ही पावर है, वो तो एक ही अनहत नाद ध्वनि है, वो एक ही निराकार ज्योत है। हिंदू देखे, मुसलमान देखे, सिख देखे, ईसाई देखे, बौद्ध, जैन, पारसी, जितने भी संसार के ये संप्रदाय हैं, वो सबको एक ही स्वरूप में मिलेगा। एक ही स्वरूप में तुम जान पाओगे। एक ही स्वरूप है उसका, जिसको अखंड ज्योत कहते हैं, जिसको अखंड नाद ध्वनि कहते हैं। तो इसलिए सत्संग कोई हुआ नहीं है, केवल एक सिंपल सा रास्ता है जीवन का अपने आप को जानने के लिए। लोग कहते हैं अपने आप को सुधारो, मैं कहता हूँ सुधारने की जरूरत नहीं है, केवल अपने आप को जान लो, सुधर खुद जाओगे, विचार शून्य खुद हो जाओगे। सिर्फ अपने आप में रहने की जरूरत है। जो कोई भी इंसान धरती में अपने आप में स्वयं बुद्ध पुरुषों के नहीं रहता है। तो समय देकर अगर आप आगे ही हो तो अपने भीतर जो 24 घंटे आपके भीतर व्यापक है और कण कण में है। मैंने पहले ही आपको सत्संग में बताया कि परमात्मा का, उस लौकिक डिवाइन शक्ति का करैक्टर क्या है। वेटलेस, उसका कोई वजन नहीं है। इट ऑक्यूपाई नो स्पेस, वो कोई जगह भी नहीं घेरती है एनर्जी, और इट इज़ एवरीवेयर, और हर जगह भी है, हर जगह है, जगह नहीं घेरती है, और उसका बोझ भी नहीं है। वो इतनी हल्की है कि पूरी दुनिया को उठा सकती है। आत्मा को कोई वेट है आगे? कोई दुनिया का डॉक्टर बताए आपके शरीर से उसका वेट निकाल के बताए? नहीं है। आपके
खून का वजन होगा, हड्डियों का वजन होगा, मांस का होगा, दिल दिमाग जितने भी ये तंत्र हैं इनका वेट है। वो आपके सारे सिस्टम को चलाते हुए भी उसका कोई वेट नहीं है, कोई वजन नहीं है, और अंग अंग में है वो। तो इसलिए उसको एक हम इनफाइनाइट असीमित ऊर्जा कहते हैं। वो पृथ्वी से लेकर आकाश तक जहां ढूंढना चाहो आप, लेकिन हम तो पृथ्वी पर हैं, तो हम पृथ्वी पर ही उसे पाएंगे ना। इंसान के बिना कौन उसे पा सकता है? कोई नहीं। आकाश में देखेंगे तो हम देखेंगे, पृथ्वी पर देखेंगे तो हम देखेंगे। हमारे बिना कौन है जो उस सत्य को जान सकता है? कोई नहीं। तो वो आप सबके पास वो सब कुछ है जो उसको जानने के लिए पर्याप्त मिला है। इसलिए जीवन के रहते हुए ये पूर्ण प्रयास कीजिए कि हम उस सत्य को जान लें। सत्य के संबंध में जानने का प्रयास मत करें। सत्य के संबंध में जानने वाला विद्वान हो सकता है, सत्य के संबंध में जानने वाला बहुत बड़ा प्रधान तो हो सकता है, शास्त्रों का ज्ञाता हो सकता है। सत्य के संबंध में जानने वाला, वहां से हिंट मिलते हैं। तो जब तक हिंट नहीं छोड़ोगे तो तब तक हम सत्य को नहीं जान पाएंगे। इसलिए शास्त्र हिंट दे सकते हैं, शास्त्र आपको ज्ञान दे सकते हैं, अनुभूति नहीं करा सकते। अनुभूति स्वयं करनी होगी, स्वयं मुझे रियलाइज करना होगा कि उस इनफाइनाइट शक्ति का कोई वजन नहीं है और वो कोई जगह भी नहीं घेरती और सर्वव्यापी भी है। ये अनुभूति की बात है। किताबों में लिखने से, रट्टा लगाने से काम नहीं बनता है। चाहे किताब हो, मैंने भी लिखी हो, किसी ने भी लिखी हो, किताब ज्ञान के लिए है, अनुभूति के लिए आपका शरीर है, आपको मिला है। प्रत्यक्ष के लिए आपके पास आपका ये मानव देह है, बोध के लिए मानव देह है, सत्य को जानने के लिए आपको मानव देह मिला है। इसलिए इससे बड़ा दुनिया में और कोई भी नहीं है। लोग कहते हैं कि देवते बड़े हैं, लोग कहते हैं भगवान बड़ा है। आपके शरीर के 3 भाग हैं। एक में यहाँ के नीचे जो है वो देवता शक्तियाँ वास करती हैं, भूत प्रेत देवता पिशाच जिन सब इसके नीचे वास करते हैं। वहाँ दर्शन कर लीजिए उनके आप। इसके ऊपर आपकी निराकार ज्योत है, वो यहाँ देख लीजिए। उसके ऊपर सत्यलोक है, अनाथ नाथ ध्वनि वहाँ से आ रही है, तो वो सुन लीजिए आप। तो इतना कुछ आपको दिया गया है, पूर्णता में सब कुछ पूर्ण दिया गया है। फिर भी आप उस पूर्ण शक्ति को, उस पूर्ण परमात्मा के उस अंश को नहीं रियलाइज कर सके, तो दोष बंधुओं किसी का नहीं है, दोष खुद का है। आप जीवन में किन लोगों ने आश्रम में 1 महीना गुजारा है? आज तक किसी ने गुजारा है? मेरे को नहीं लगता। किस तरह? आने जाने में नहीं, ये जानने के लिए कि सत्य क्या है। मैं कमरा बंद करके इसमें बैठ रहा हूं, 1 महीना नहीं निकलूंगा बाहर। आए घंटा सत्संग सुना, गेट निकलते ही टरा टर टरा टर टरा टर। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने एक सरल शब्द की चर्चा आपके समक्ष रखी है कि ओम नाम का भजन घर में ही करो, घर ही बैठो, वहाँ भी ये असर करेगा। लेकिन घर में भी समय कौन देता है? संसार है, नहीं दे पाता है। लेकिन संसार आपके साथ जाने वाला नहीं है बंधु। ओम सतगुरुवे नमो नमः। ओम 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 ओम। तुम